शनिवार को लखीमपुर खीरी में पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के बैनर तले तमाम पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने कहा कि लगातार पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन एवं प्रशासन को चाहिए कि इन मामलों के खिलाफ कड़ा कदम उठाए। ये आप द्वारा दिया गया ज्ञापन जो 3 दिन पर है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा। आए पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हो रही है उसके विषय में क्या करेंगे? इसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ज्ञापन देंगे। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे जिलाधिकारी महोदय, क्या है मामला? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों का जो निष्पक्ष पत्रकार है उनकी पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, जिस तरीके से अधिकारी अनियमितताएं करते हैं, उनकी खबर जब प्रकाशित करता है पत्रकार तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पत्रकार के साथ अभद्रता की जाती है, कहीं पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, कहीं पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही। ऐसी ही घटना लखीमपुर में अब लगातार देखने को मिल रही हैं। आपको अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ लखीमपुर में FIR हुई, कम से कम 4-5 पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई। ताज़ी घटना की अगर बात करें तो 3 घटना 24 घंटे के अंदर हुई हैं। घटनाएं अगर नंबर 1 घटना की बात करें तो CMO लखीमपुर जो हैं उनके द्वारा एक सम्मानित अखबार के पत्रकार ने जब उनके खिलाफ खबर छापी, यानी कि विभाग के खिलाफ जब खबर छापी और जब वो उनके कार्यालय पर गया तो उनसे अभद्रता की और इतनी बदतमीजी की, इतना उनसे उन शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो आहत हो गया। उससे कहा कि अगर तुम स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ खबरें छापोगे, जो संतोष कुमार यहाँ पे जो संतोष कुमार गुप्ता हैं, संतोष गुप्ता जो CMO हैं, कि खबरें छापोगे तो तुम्हारे परिवार जब पीड़ित होकर आएगा तो उसका कोई इलाज नहीं करेगा। अब उनसे ये पूछा जाए क्या वो इलाज निजी खर्च से करते हैं कि पत्रकार का कोई कोटा अलग है? हम लोग भी हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। हमारे घर में या हमारे यहाँ कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज एक नागरिक की तरह होना चाहिए। इस तरीके की धमकी दी जाती है अपने चैम्बर में बिठाल के, जिससे पत्रकार आहत है। कई पत्रकारों ने लखीमपुर CMO से जाकर मुलाकात की। पहले तो बगले झाँकते नज़र आए, बात अपनी मुकरते नज़र आए। जब पीड़ित पत्रकार ने उनके सामने ही कहा, उस पर भी हठधर्मी ये है कि हमने नहीं कहा और जो कुछ करना हो कर लो, इस तरीके की बातें हैं। अब जो पत्रकार है जिस अखबार का, वो अखबार अगर इस लायक नहीं है कि वो अपने पत्रकार की दर्द को उठा सके, अपने पत्रकार की समस्याओं को उठा सके, तो ऐसे संस्थानों को भी सोचना चाहिए, ऐसे संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों को भी सोचना चाहिए। हम संगठन के लोग हैं, हमने तो पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए आवाज़ बुलंद की है हमेशा, वो अभी भी कर रहे हैं। हमारी मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, एक पत्र भेजा है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी उसकी प्रतिलिपि की है और ये कहा है कि जो घटना हुई है, चाहे CMO वाली घटना हो या फिर एक घटना मोहम्मदी इलाके में हुई, एक पत्रकार साथी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोका, गाली देते हुए उसने बताया पत्रकार है, तो कह रहा पत्रकार है तो क्या हुआ, और तुमको गाली ही दी है, तुम्हारे साथ मारपीट नहीं की, तो क्या पुलिस अब राह चलते लोगों को मारेगी? ऐसे ही घटना लखीमपुर में एक पत्रकार जाके एक घटना हो रही थी उसकी वीडियो बनाता है, उसके बाद उस वीडियो को वायरल जब करता है, खबर भेजता है, तो वो कहते हैं कि तुमने ये खबर भेज दी, तुमको देख लेंगे। और उसी घटना में जो पीड़ित पक्ष था उसकी FIR दर्ज की और जो आरोपी थे उनकी तरफ से FIR दर्ज करते उसी पत्रकार को वहाँ पर आरोपी बनाया। तो इस तरीके की घटनाएं जो निंदनीय हैं, जो पत्रकारों के हौसले को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम पत्रकार आज लखीमपुर में इकट्ठा हुए हैं, ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस तरीके के उत्पीड़न की जो कार्रवाई की जा रही है नेताओं के, अधिकारियों के शय पर, इनको रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज लखीमपुर में मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है, अगर मौका पड़ेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर, खुद उनसे मिलकर ये पूरे मामले को संज्ञान में लेकर, और जो ये दोषी हैं, चाहे CMO हो, चाहे वो SSI जिसने बदतमीजी की, या वो जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने FIR पत्रकार के खिलाफ फर्जी लिखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे लखीमपुर खीरी में आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। जैसे अभी 20 तारीख को CMO साहब ने अभद्रता की, हमारे एक प्रतिष्ठित अखबार के एक पत्रकार थे, उनसे अभद्रता की गई। और एक मोहम्मदी में एक प्रकरण हुआ, एक वाहिदी जी हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो अपनी बाइक से अपनी पत्नी के साथ में जा रहे थे, उनको एक पुलिसकर्मी ने रोका और उसके बाद उनके साथ गाली गलौज किया।
गाली गलौज होने के बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने जो शब्द कहे वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैंने गाली दी है, गोली नहीं मारी है। आप समझिए कि एक पत्रकार के साथ में अगर ऐसा होता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। एक आम आदमी के साथ पुलिस कैसे बर्ताव करेगी। अगर पत्रकारों का अगर जहाँ भी शोषण होगा पूरे लखीमपुर में या पूरे भारत में, हमारा पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन हर जगह पत्रकारों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते आ रहे हैं कि पत्रकारों के खिलाफ बहुत सारे पत्रकारों के लिए कानून बने, लेकिन धरातल पर कोई कानून काम नहीं कर रहा है। आए दिन पत्रकारों के साथ जो है कुछ ना कुछ अभद्रता होती रहती है, चाहे वो दीपक पंडित का मामला हो, राघवेंद्र वाजपेयी का मामला हो या किसी भी पत्रकार का मामला हो। आए दिन कुछ ना कुछ विवाद लगा रहता है लखीमपुर खीरी में। क्या किया आपने? आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन एक सौंपा है मुख्यमंत्री जी के लिए, उनको सौंपा गया है ज्ञापन। उसमें हमने कहा है कि पत्रकारों के हित की बात की जाए और जहां पे पत्रकारों को जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।